नमस्कार, मैं जया तिवारी। कहते हैं हर व्यक्ति में भगवान बसते हैं और यही वजह है कि हम एक दूसरे को नमस्ते कर उस आत्मा को प्रणाम करते हैं जो परमात्मा के समान है। यही भारत है और यही है भारत की संस्कृति और इसी भारत का एक अध्याय अयोध्या भी है। 22 जनवरी साल 2024 दोपहर 12:30 तिथि और समय के आंकड़े भारत के इसी अध्याय को एक नए युग में लेकर जाएंगे, क्योंकि यही वो वक्त होगा जब सरयू के तट पर बसी पावन नगरी अयोध्या में जन जन के भगवान श्री राम की वापसी होगी। इसी दिन देश भर के साधु महात्माओं की मौजूदगी में श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होगी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत तमाम बड़े लोग मौजूद होंगे। आज मैं आपको लेकर चलूंगी 5 सदियों के काल चक्र में। जानेंगे किस वजह से भारत इतने सालों से राम मंदिर का इंतजार करता रहा, कैसी लड़ाइयां लड़ी गई और अब जब भगवान राम फिर से विराजमान होने वाले हैं तो कैसे अयोध्या के दिन बदलने वाले हैं। अयोध्या सरयू नदी के तट पर बसी एक धार्मिक और ऐतिहासिक नगरी, भारत के सबसे खूबसूरत शहरों में से एक। यहाँ आस्था रहती है उस भगवान पर जो हर कोने, हर नुक्कड़, हर मंदिर में विद्यमान है। ये वो पवित्र नगरी है जहां भगवान श्री राम ने जन्म लिया और अब लंबे इंतजार के बाद एक बार फिर भगवान राम अपने भव्य मंदिर में विराजमान होंगे। दिवाली और अयोध्या का भी खास रिश्ता है। साल 2017 में अयोध्या में राम की पैड़ी में घाटों का और मंदिरों का रंग रोगन किया गया, इसे एक नई शक्ल दी गई और तभी से यहाँ हर साल दिवाली पर दीपोत्सव का आयोजन किया जाता है। लेकिन अयोध्या जितना ही दीप्तिमान है उतना ही इसका अतीत गंभीर रहा है। इस एपिसोड में हम बात करेंगे कुछ अतीत के पन्नों की और जानेंगे कि कैसे एक आस्था का शहर राजनीति का अखाड़ा बन गया। बात करेंगे उस 500 साल पुराने विवाद की, उस सैकड़ों सालों के संघर्ष की, लड़ाई की, लोगों के संयम की और आखिरकार राम मंदिर में होने जा रहे भव्य उद्घाटन की। तो जानिए क्या क्या हुआ इन 5 सदियों के कालचक्र में। अयोध्या विवाद 5 सदियों से चला आ रहा है। ये कालचक्र शुरू होता है साल 1528 से। कहा जाता है कि बाबर 1526 में भारत आया और साल 1528 तक उसका साम्राज्य अवध तक पहुंच गया। कहा जाता है कि मुगल राजा बाबर ने अवध में एक मस्जिद बनवाई जिसे बाबरी मस्जिद नाम दिया गया। मान्यता के अनुसार इसी जगह भगवान राम का जन्म हुआ और आरोप लगा कि राम मंदिर को तुड़वाकर ये मस्जिद बनाई गई। अयोध्या में इसी मुद्दे को लेकर हिंदू मुस्लिम हिंसा की पहली घटना साल 1853 में हुई। इन दंगों में मस्जिद के चारों तरफ की दीवार और गुंबदों को नुकसान पहुंचा। विवाद ने इतना गंभीर रूप लिया कि साल 1885 में पहली बार ये मामला अदालत पहुंचा। हिंदू साधु महंत रघुवर दास ने फैजाबाद कोर्ट में बाबरी मस्जिद परिसर में राम मंदिर बनवाने के लिए इजाजत मांगी। हालांकि अदालत ने ये अपील ठुकरा दी। इसके बाद से मामला गहराता गया और सिलसिलेवार तारीखों का जिक्र मिलता रहा। विवाद अभी पूरी तरह थमा नहीं था कि 22 दिसंबर 1949 को भगवान श्री राम की मूर्ति मस्जिद में स्थापित कर दी गई। तब से वहां पूजा होने लगी और मुस्लिम समाज ने वहां नमाज पढ़ना बंद कर दी। मामले पर हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष दोनों ने अदालत में मुकदमा दायर कर दिया, जिसके बाद सरकार ने इस जगह को विवादित घोषित कर ताला लगवा दिया। ताला लगने के लगभग 1 साल बाद दर्शनार्थी भक्त और अयोध्या विवाद पर शुरुआती 4 सिविल मुकदमों में से एक मुकदमा दाखिल करने वाले गोपाल सिंह विशारद ने अदालत में अर्जी लगाई और भगवान राम की पूजा करने की इजाजत मांगी। मामले ने थोड़ी रफ्तार पकड़ी और साल 1984 में विश्व हिंदू परिषद ने बाबरी मस्जिद का ताला खोलने और इस जगह पर मंदिर बनवाने के लिए अभियान शुरू किया। इसके लिए एक समिति का गठन भी किया गया। साल 1986 का फरवरी महीना एक अहम फैसले के तहत स्थानीय कोर्ट ने विवादित स्थल पर हिंदुओं को पूजा की इजाजत दे दी और ताले दोबारा खोले गए। लेकिन यह फैसला मुस्लिमों को रास नहीं आया। फैसले से नाराज मुस्लिमों ने विरोध किया। विरोध में बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी भी बनाई गई। 3 साल बाद 1989 में राजीव गांधी की सरकार के आदेश पर बाबरी मस्जिद से थोड़ी दूरी पर राम मंदिर का शिलान्यास किया गया। अब बात करते हैं साल 1990 की। 25 सितंबर का दिन बीजेपी अध्यक्ष लाल कृष्ण आडवाणी ने गुजरात के सोमनाथ से उत्तर प्रदेश के अयोध्या तक रथ यात्रा निकाली। हजारों कार सेवक अयोध्या में इकट्ठा हुए, लेकिन इसके नतीजे कुछ ठीक नहीं रहे। यात्रा के बाद गुजरात, एमपी, यूपी और कर्नाटक में दंगे भड़के। नतीजा 23 अक्टूबर को बिहार में लालू यादव ने आडवाणी की रथ यात्रा रुकवाई और उन्हें गिरफ्तार करवा लिया। लेकिन यह मामला यहाँ नहीं रुका। 6 दिसंबर 1992 विवाद में ऐतिहासिक दिन
हजारों की संख्या में कार सेवकों ने अयोध्या पहुंचकर विवादित ढांचा ढहा दिया और अस्थायी राम मंदिर बना दिया। विवादित स्थान ढहाए जाने के मामले पर विशेष अदालत ने इस मामले में 49 लोगों को दोषी करार दिया, जिसमें कुछ बीजेपी नेताओं के नाम भी शामिल हैं। इसमें उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी का नाम भी सामने आया था। अब सीधे आते हैं साल 2002 पर। अप्रैल में इलाहाबाद हाईकोर्ट की 3 जजों की पीठ ने अयोध्या के विवादित स्थल पर मालिकाना हक को लेकर सुनवाई शुरू की। हाईकोर्ट के निर्देश पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने अयोध्या में खुदाई शुरू की। मस्जिद के नीचे मंदिर से मिलते जुलते अवशेष के प्रमाण मिले हैं। सारे विवादों के बीच साल 2004 में आडवाणी ने अयोध्या में अस्थायी राम मंदिर की पूजा की और कहा कि मंदिर का निर्माण जरूर किया जाएगा। मामले पर आडवाणी को तलब भी किया गया था। मामले में कई दांव पेच खेले गए, लेकिन साल 2010 में अहम मोड़ आया। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने मामले पर ऐतिहासिक फैसला सुनाया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने विवादित जमीन को 3 हिस्सों में बांटा। एक हिस्सा राम मंदिर का, दूसरा सुन्नी वक्फ बोर्ड का और तीसरा हिस्सा निर्मोही अखाड़े को मिला। अब इसके बाद आपको सीधे लेकर चलते हैं उस अहम दिन पर, यानी कि 16 अक्टूबर 2019, जगह सुप्रीम कोर्ट। आखिरकार तत्कालीन चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अगुवाई वाली सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने 40 दिनों की मैराथन सुनवाई के बाद दशकों पुराने इस कानूनी विवाद पर फैसला सुरक्षित रख लिया। 9 नवंबर 2019 का वो ऐतिहासिक दिन जब सुप्रीम कोर्ट ने सदियों पुराने इस विवाद को हमेशा के लिए निपटारा कर दिया। सर्वोच्च अदालत ने संपूर्ण विवादित परिसर पर भगवान रामलला का मालिकाना हक दे दिया और उनके भव्य मंदिर निर्माण के लिए केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को 3 महीने के भीतर एक ट्रस्ट बनाने की जिम्मेदारी सौंपी। मुस्लिम पक्ष को भी मस्जिद बनाने के लिए अयोध्या में 5 एकड़ जमीन देने का भी आदेश दिया गया। फैसले के बाद श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने 5 अगस्त 2020 को वहां भव्य राम मंदिर के निर्माण के लिए भूमि पूजन की और मंदिर की आधारशिला रखी और अब मंदिर लगभग बनकर तैयार है। भक्तों का सालों का इंतजार खत्म होने वाला है। जो निर्माण कार्य बचे हैं उन्हें भी 31 दिसंबर तक पूरा कर लिया जाएगा। राम मंदिर की पहली मंजिल का उद्घाटन भी अगले साल 22 जनवरी तक होने की उम्मीद की जा रही है। अब हम आपको बताएंगे कि इस मंदिर के बनने से क्या क्या होगा। पहला कि दुनिया भर से पर्यटक भारत आएंगे और भगवान राम के दर्शन करेंगे। दूसरा, आस्था का प्रतीक मानने वाले पूरे देश के लोग अयोध्या पहुंचेंगे और इससे उस जगह की व्यवस्था सुधरेगी। इस मंदिर के बनने से ये भी संदेश पूरी दुनिया को जाएगा कि भारत अपने मामले आराम से सुलझा लेता है। हम आपको राम मंदिर से जुड़े तमाम अपडेट देते रहेंगे और इसके भव्य उद्घाटन पर भी लेकर चलेंगे। राम मंदिर से जुड़े हर एक अपडेट जानने के लिए आप दैनिक जागरण को सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए। नमस्कार।